बीएससी नर्सिंग मत करना। बीएससी नर्सिंग करने के बाद कोई स्कोप ही नहीं है और बीएससी नर्सिंग करने के बाद कोई भी करियर ही नहीं है। तो दोस्तों, ऐसा आपने अक्सर अपने आसपास जितने भी आपके दोस्त हैं या आपके कलीग्स हैं या आपके रिश्तेदार हैं या फिर आपके कोई दूसरे सगे संबंधी दोस्त हैं, उन सभी के मुंह से यह सब सुना ही होगा कि भाई बीएससी नर्सिंग मत करना, बकवास कोर्स है, इसमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसमें कोई जॉब नहीं है, इसमें कोई पैसा नहीं है। तो दोस्तों, एक बार फिर से इस फील्ड में और आपके साथ मुझे इतना समय होने के बाद में आज मुझे यह अवसर मिला है कि जब मैं आप सभी को बीएससी नर्सिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए वो डिसीजन मैं आप पर छोड़ूंगा, परंतु कि मैं आपको इसके सारे इनसाइट्स बता दूंगा कि क्यों आपको बीएससी नर्सिंग करनी चाहिए या क्यों नहीं करनी चाहिए। और आखिर में दोस्तों, फैसला आप सभी के पास होगा कि क्या आपको बीएससी नर्सिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है डॉक्टर हिमांशु और आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, अक्सर जब भी हम किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, जब भी हम किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो ये जंग केवल हमारी उस एग्जाम से नहीं होती, परंतु हर उस बड़बोले व्यक्ति से होती है जो कि हमें हमेशा नीचे गिराने में लगा रहता है, हमेशा हमें जो है बेटा प्रोक्रेस्टिनेशन की ओर लेकर जाता है और हमेशा जो हमें डीमोटिवेट करने के लिए जुड़ा रहता है। आज के इस वीडियो के बाद दोस्तों, आपको कभी भी प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं होगा, कभी भी आप डीमोटिवेटेड फील नहीं करेंगे और आपको अपने करियर पर, अपने फील्ड पर और जो आप ऑप्शन चूज कर रहे हैं अपने करियर के लिए, उस पर आपसे ज्यादा नाज और किसी को भी नहीं होगा। तो बच्चों, यहां पर जो है दोस्तों, आपको यह वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि हमारे पास बीएससी नर्सिंग करने के बाद क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और कितना हम इसमें जो है दोस्तों हमारा जो है बच्चों अर्निंग कर सकते हैं या कितनी हम इसके अंदर ग्रोथ कर सकते हैं। तो बच्चों, आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ छोटी मोटी डिटेल्स। यहां पर दोस्तों हमारे पास नर्सिंग करने के बाद कौन कौन सी पोस्ट जो है दोस्तों अवेलेबल होती है। जब हम नर्सिंग करते हैं तो अधिकतर लोगों को यही नहीं मालूम होता है, लोगों के लिए नर्स का मतलब केवल हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट्स के कपड़े बदलने वाला कोई व्यक्ति नहीं होता है, परंतु आपको ध्यान रहे कि बेटा यहां पर जो अब हम नर्स की बात करते हैं तो उसकी अपॉर्चुनिटीज और उसके जो बेटा ड्यूटीज है वो लोगों की सोच से बहुत ज्यादा है और बहुत ही शानदार ये करियर अपॉर्चुनिटीज आप सभी के लिए लेकर आती है। जहां पर जब हम बात करते हैं दोस्तों नर्सिंग की पोस्ट की, तो यहां पर हमारे पास जो है दोस्तों हम एज ए नर्स, स्टाफ नर्स, सीनियर नर्स, पेडियाट्रिक नर्स, नर्स सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, पेशेंट केयर कोऑर्डिनेटर और मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन के रूप में भी एक नर्स जो है बच्चों काम कर सकता है। तो दोस्तों, एक नर्स केवल एक पेशेंट का केयर टेकर ही नहीं होता, परंतु उसके बहुत सारे कार्य होते हैं, परंतु ये बाकी के लोगों को कौन समझाए, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। और जब हमें ये सारी पता चीजें होंगी तभी तो हम दूसरों का मुंह बंद करवा पाएंगे। तो दोस्तों, आगे बात करते हैं किन किन पदों पर जो है दोस्तों एक नर्सिंग स्टाफ की जो है दोस्तों यहां पर चयन किया जाता है। आपको पता होगा बेटा, स्टाफ नर्स, एक नर्सिंग टीचर, डिपार्टमेंट सुपरवाइजर, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, इंडस्ट्रियल नर्स, नर्सिंग सुपरवाइजर और वार्ड सिस्टर, डेप्यूटी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। बहुत ही शानदार पोस्ट है बेटा ये। यहां से अब सारी आपको जो है बड़ी बड़ी पोस्ट ही देखने को मिलेगी। ये देखो बेटा, यहां से सारी आपको बड़ी बड़ी पोस्ट ही देखने को मिलेगी। डेप्यूटी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, नर्सिंग सर्विस एडमिनिस्ट्रेटर, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, नर्सिंग डायरेक्टर, कम्युनिटी हेल्थ नर्स और मिलिट्री नर्स। कम पोस्टें हैं? कौन बोलता है कि नर्सिंग के अंदर पोस्ट नहीं है या स्कोप नहीं है? इनको बताना जरा ये लिस्ट, एक स्क्रीनशॉट लेकर जाना और दिखाना जो कहता है कि नर्सिंग के अंदर फैकल्टी करियर नहीं है या स्कोप नहीं है ना। और बच्चों, यहां पर एक चीज अगर मैं आप सभी को बताऊं तो ये चीज ध्यान रखने वाली है, और वो क्या, जब आपसे बात की जाती है ना कि सर सैलरी कितनी मिलेगी, क्योंकि ले दे के बाद तो वहीं पर आके अटकेगी, तो आ जाओ सैलरी की बात करता हूं। अगर आप कोई भी प्राइवेट संस्थान में काम करते हो बच्चों एज ए नर्स, बीएससी नर्सिंग करने के बाद में आप एक नॉर्मल एज ए नर्स अगर कहीं पे भी एक प्राइवेट हॉस्पिटल को भी ज्वाइन करते हो ना बेटा, तो आपकी सैलरी मिनिमम टू मिनिमम जो है बेटा 8 से 15 या 20,000 तक जो है बेटा रेंज कर सकती है शुरुआती तौर में। पूरा सुनना बेटा, केवल और केवल शुरुआती तौर में।
पर जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं कि हमें लगभग जो है बेटा 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, लगभग 5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद मेरी सैलरी कितनी हो सकती है? तो आपकी सैलरी जो है बेटा लगभग 20 से 40 हजार के बीच में जो है बेटा रेंज करती है। क्योंकि बेटा देखो, एक नर्सिंग स्टाफ का जो काम है ना बेटा, वो क्या होता है आपको पता है? बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम है। मैं हमेशा कहता हूं, एक डॉक्टर तो इलाज कर देगा और इलाज करके चला जाएगा, बट उसके बाद में जो आफ्टर केयर एक नर्स देगा ना, उसी से ही उसके इलाज का आउटकम और बेटर आएगा। और यह चीज आपको ध्यान रखना है, यहीं पर आपका रोल आता है। तो जितना ज्यादा आपको एक्सपीरियंस होगा, जितना ज्यादा आपको नॉलेज होगा, उतनी ही बेहतर आपकी सैलरी होगी, उतना ही बेटर आपका जो है बेटा करियर पर्सपेक्टिव होगा। यही नहीं दोस्तों, अब उसके बाद में मैं बात करता हूं, अगर कोई हाईली एक्सपीरियंस्ड नर्स है, तो बेटा मैं प्राइवेट सेक्टर की ही बात कर रहा हूं, गवर्नमेंट की तो मैंने अभी तक बात करी ही नहीं है ना? गवर्नमेंट की तो मैंने अभी तक बात करी ही नहीं है। तो ध्यान से सुन लो, अगर मैं सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की बात करता हूं, तो बेटा यहां पर आपकी सैलरी 50 से 70, और इनफैक्ट मैंने खुद ने देखा है 80,000 तक जो है बेटा प्राइवेट वाले नर्सिंग स्टाफ की सैलरी जा सकती है। तो बेटा ये तो मैंने आपको क्या बताया है? केवल प्राइवेट का सिस्टम बताया है। गवर्नमेंट की अगर मैं बात कर दूं, तो बेटा गवर्नमेंट में तो भाई भूल ही जाओ। गवर्नमेंट की यदि मैं बात कर दूं, तो वहां पर सैलरी क्या मानते हो, कहां से शुरू होती होगी? है ना? गवर्नमेंट में अगर आप संविदा पर भी लगते हो ना, यानी कि जहां पर आपको आधी सैलरी मिलती है, तो भी बेटा वहां पर आपकी शुरुआत हो जाएगी 40 से 50 हजार पे। शुरुआत है ये तो। ये प्रोबेशनरी पीरियड बोल लो, प्रैक्टिसिंग पीरियड बोल लो, इंटर्नशिप बोल लो, इसको आप स्टाइपेंड बोल दो, ये है। और सीधा जब आप गवर्नमेंट के अंदर जॉब लगेंगे ना, तो आपकी सैलरी शुरू होती है बेटा 80,000 से 90,000 के बीच में आपकी सैलरी शुरू की जाती है। जब आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो गया, तो आपकी सैलरी लगभग 1 लाख से 1.2 लाख के आसपास रहने वाली है। और जब आपके पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, जब आप एक अच्छे खासे एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं, तो ये आपकी सैलरी 1.5 से लगभग 2 लाख तक भी जो है बेटा प्रति मंथ आपकी सैलरी जा सकती है। अब वो लोग सर ऐसे क्यों बोलते हो, सर 2 लाख कोई सैलरी होती है क्या किसी नर्सिंग स्टाफ की? अरे होती है भाई। आप नॉट सेट क्लियर करो नॉट सेट क्लियर है अगर दम। देखो, अगर हिम्मत है तो ही ये वीडियो देखना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं जहां पर आपको सच में आपकी आंखें खुल जाएंगी। नॉट सेट क्लियर करो, लगो एम्स के अंदर। नहीं मिली अगर तुम्हें सैलरी 2-2.5 लाख रुपए, तो मुझे बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यही मिलूंगा तुम्हें। बट जो ऑलरेडी नॉट सेट कर चुके हैं, जो ऑलरेडी वहां पर काम कर रहे हैं, एक बार जाके उनसे मिल लेना। चलो मुझ पे नहीं, उन पे तो भरोसा है ना तुम्हें, वो तो काम कर रहे हैं, उनको सैलरी मिल रही है, उनसे तो पूछ सकते हो ना। तो बच्चों, ये चार्ट बताना उन सभी लोगों को जो आपको हमेशा डिमोटिवेट करते रहते हैं। क्या बात, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सैलरी ऑफर्ड इन नर्सिंग फील्ड। ये मैं आपको बता रहा हूं बेटा, किसकी? प्राइवेट की। जितने भी हमारे, बिल्कुल क्या बात है भाई, बिल्कुल जितने भी हमारे प्राइवेट संस्थानें हैं जो नर्सिंग को या नर्सिंग स्टाफ को जो बेटा क्या करती है, हायर करती है, उनके लिए बता रहा हूं, है ना? यहां पर नर्सिंग की जो प्रोफाइल है बेटा हमारे पास है, वक्ता के रूप में, नर्सिंग एजुकेटर के रूप में, नर्सिंग इंस्ट्रक्टर के रूप में, नर्सिंग इंटेंसिव केयर यूनिट यानी कि आईसीयू के अंदर, है ना, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव और नर्स या मिडवाइफरी, जो मिडवाइफरी वगैरह होती है, जनरल मिडवाइफरी, जीएनएम जिसे हम कहते हैं, ठीक है। उन सबकी जो सैलरी का चार्ट है बेटा, लगभग ये एवरेज हमने मान के चला है, ये एवरेज हमने लगभग मान के चला है दोस्तों, क्योंकि ये इसको थोड़ा सा ठीक कर लेंगे, ये 3.6 इसको कर लेंगे, ठीक है ना? हाँ, ये एवरेज हमने मान के चला है दोस्तों, क्योंकि यहां पर दोस्तों अलग अलग प्राइवेट कॉलेजेस में, अलग अलग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, और अलग अलग जो है बेटा हमारे कह सकते हैं कि सिटीज में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में ये सैलरी जो है बेटा रेंज कर सकती है, यानी कि कम ज्यादा हो सकती है, परंतु हाँ ये मान के चलना है कि इसी रेंज में आपको सारी सैलरीज देखने को मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर की बात है बेटा, गवर्नमेंट में तो भाई चांदी चांदी है, उसमें तो आपको सोचने की बात नहीं है। तो अगली बार अगर कोई आपको बोले कि बीएससी नर्सिंग मत करो, इसमें कोई स्कोप नहीं है, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, इसमें कोई कैरियर नहीं है,
तो एक बार जाकर उनको या तो ये वीडियो दिखा देना या इसमें से जो है बेटा तथ्य उनको ले जाकर एक बार सुना देना, उनको बता देना कि लोग पागल नहीं है जो इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, नर्सिंग कर रहे हैं। एक बार सोचो, एक हॉस्पिटल में अगर नर्स नहीं होगा तो उस हॉस्पिटल की क्या दुर्गति होगी। एक बार केवल इतना उनसे पूछ लेना, तब उनको भी और आपको भी जो है बेटा वो जवाब मिल जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। हर साल जो है दोस्तों बहुत सारे नर्सिंग ग्रेजुएट जो है अलग अलग कॉलेजेस से निकलते हैं, परंतु हमारी, आप सभी को पता है दोस्तों, जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनके अंदर लगातार नर्सेस की डिमांड बढ़ती जा रही है और इसी के चलते गवर्नमेंट भी जो है दोस्तों साथ ही साथ में जो नर्सिंग के पद है दोस्तों उनको बढ़ाने का हर रोज प्रयास कर रही है। आने वाले समय में हो सकता है कि आज से 4 साल बाद जब आप नर्सिंग कर लेंगे तो आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी और भी बेहतर हो, क्योंकि तब तक हो सकता है कि नए मेडिकल कॉलेजेस खुलें, नए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स खुलें और उसमें जो है बेटा नर्सिंग के जो बेटा चयन होते हैं, जो पोस्ट होते हैं, उनकी भी वृद्धि हो और आपको बहुत ही बेहतरीन मौका मिले वहां पर अपनी सेवाएं देने का। तो एक बहुत ही ग्रोइंग करियर पर्सपेक्टिव है बेटा, ये एक ग्रोइंग करियर है, एक ऐसा करियर है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को अभी नहीं मालूम है और इसमें अभी सैचुरेशन नहीं आया है। तो यहां पर जो है बेटा आप अभी भी अगर थोड़ी सी मेहनत करते हैं, बेटर गवर्नमेंट कॉलेज में जाकर सिलेक्शन लेते हैं, तो बेटा आप सभी के लिए आगे के लिए रास्ते खुल जाएंगे और आप सभी का जो है बेटा फ्यूचर एक बहुत ही बेटर वे में, एक सेफ वे में जो है बेटा सिक्योर हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों अगर आप भी किसी भी राज्य से हैं, चाहे आप राजस्थान से हैं, यूपी से हैं, एमपी से हैं, दिल्ली से हैं या बिहार से हैं, है ना, अगर आप किसी भी राज्य से हैं पूरे भारत में और बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो दोस्तों आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं, क्योंकि यहां पर आपको एक बेहतर प्रशिक्षण मिलने वाला है और बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटीज भी यहां पर आपको मिलने वाली है, एक बेहतर रणनीति आपको मिलने वाली है। और समय इसलिए बेहतर बता रहा हूं क्योंकि बेटा अभी आप सभी के पास चल रहा है बेटा उत्कर्ष का दिवाली ऑफर, जो कि रहने वाला है दोस्तों 24 अक्टूबर तक। इस ऑफर में जो है दोस्तों उत्कर्ष ऐप की बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको मिल रहा है बच्चों 90% तक का भारी डिस्काउंट और साथ ही साथ में दोस्तों टॉप कोर्सेज पर 13% का ऑफ। कोर्स की वैलिडिटी आपको मिल रही है बेटा एग्जाम खत्म होने तक, जब तक आपके एग्जाम नहीं होंगे आपकी कोर्स की वैलिडिटी आपके पास रहेगी। जितनी बार जो पढ़ना है, जैसे भी पढ़ना है, चॉइस आपकी होगी बेटा, क्योंकि यहां पर स्टूडेंट्स के हित में हर फैसला लिया जाता है और जहां पर स्टूडेंट्स का हित है वही कार्य जो है बेटा यहां पर किया जाता है। और यही नहीं दोस्तों, इसी के साथ में फाइनल सिलेक्शन लाने पर, इसी के साथ में फाइनल सिलेक्शन लाने पर 100% जो फीस है बेटा वो आपको रिफंड भी कर दी जाएगी। तो सर अब ये कैसे पॉसिबल है, ये हम कैसे कर सकते हैं? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है बच्चों, टॉप कोर्सेज हमारे जो नया बैच लॉन्च हो रहा है बेटा मंजिल 3.0 बैच, जो कि हमारा RUHS, एम्स और यूपीसी नेट के लिए रहने वाला है। यदि आप इन बैचेस में एनरोल करते हैं तो ना ही तो आपको केवल और केवल शुरुआत से बेसिक्स के साथ में बेहतरीन तरीके से तैयारी करने का मौका मिलेगा, परंतु साथ ही साथ में अभी आपको UC13 कूपन कोड लगाने पर इन सभी कोर्सेज पर 13% का अतिरिक्त डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। अगर आपको बीएससी नर्सिंग नहीं करनी है और अगर आप बेहतर गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं जाना चाहते हैं तो यह बैच बिल्कुल मत लेना, क्योंकि अगर आपने एक बार यह बैच परचेज कर लिया तो RUHS, एम्स और यूपीसी नेट आप बड़े ही आसानी से निकाल लेंगे और इस चीज का इतिहास गवाह है। ये प्राइजेस आपके सामने कुछ इस तरीके से है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपने देखा होगा कोर्सेज आपके पास प्राइम और स्टैंडर्ड दोनों अलग अलग फॉर्म में अवेलेबल है। तो प्राइम कोर्सेज के अंदर आपको कुछ एक्स्ट्रा जो है बेटा मिलने वाला है, कुछ फीचर्स जो कि आपको स्टैंडर्ड में देखने को नहीं मिलेंगे, परंतु मानकर चलिए दोनों में ही तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से होगी। फिर आता है बच्चों रामबाण बैच। देखिए सिलेक्शन का क्राइटेरिया हमें बढ़ाना है ना, तो एक से ज्यादा जो है बेटा हमें एग्जाम्स की तैयारी करनी पड़ेगी, बट अलग अलग बैच हम ले नहीं सकते। तो एक कॉमन बैच आप सभी के लिए लेकर आया हूं बेटा, रामबाण बैच, जहां पर आपको सभी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाएगी। यानी कि यदि आप एक से ज्यादा एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो भी बेटा ये बैच आपके लिए सफिशिएंट है, किसी भी एग्जाम को आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। और अभी इस टॉप कोर्सेज पर भी आपको मिल रहा है बेटा 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट UC13 कूपन कोड लगाने पर, है ना। ऑफर की डिटेल्स आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार से है। बिल्कुल
आखिर में बात करते हैं दोस्तों हमारे मास्टर पास की। तो सर अब ये मास्टर पास क्या है? बेटा यहां पर आपको पता होगा कि बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए हमारे पास पूरे भारत में बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। सबका पैटर्न अलग अलग है और सबकी तैयारी भी अगर हमें करनी है तो अलग अलग तरीके से करनी पड़ती है। ऐसे में कई बार स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कि सर हम तैयारी किस तरीके से करेंगे। तो इसके लिए जो है दोस्तों आप सभी के लिए मास्टर पास इंट्रोड्यूस किया गया है, जहां पर आप केवल इस एक मास्टर पास से सभी एग्जाम्स को या सभी प्रकार के जितने भी उत्कर्ष की ऐप पर अवेलेबल हमारे जितने भी कोर्सेज है बेटा उनको आप एक साथ अनलॉक कर सकते हैं। यानी कि आप एम्स, आरयूएचएस, यूपीसी नेट के सभी कोर्सेज को एक साथ अनलॉक कर सकते हैं केवल इस एक मास्टर पास से। और यदि आप 6, 12 या 24 महीने के लिए इस मास्टर पास को बाय करते हैं तो बेटा उनसे आपको जो है बेटा आपको ध्यान रखना है कि इतने महीने में जब तक कि आपके पास वैलिडिटी है, अगर कोई नया बैच लॉन्च होता है तो उसका भी एक्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दे दिया जाएगा, कोई एक्स्ट्रा पेमेंट आपसे नहीं लिया जाएगा। तो बेटा फायदा ही फायदा है। काफी बच्चे मास्टर पास में एनरोल कर चुके हैं, अगली बारी बच्चों आपकी है। आखिर में हम बात करते हैं दोस्तों हमारे एमपी और बिहार के बच्चों के लिए। उनके लिए आ चुका है बेटा हमारे पास तेजस बैच। तेजस बैच डेडिकेटेडली जो है दोस्तों हमारे एमपी और बिहार के बच्चों के लिए उनके एग्जाम पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है, जहां पर उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पैटर्न और जो आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है जो कोर्स है बेटा उसके रिगार्डिंग ही वहां पर तैयारी करवाई जा रही है। और लास्ट में बेटा जो बच्चे पैरामेडिकल एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए आरयूएचएस पैरामेडिकल फार्मेसी कोर्सेज अवेलेबल है बहुत ही कम दरों में। और यहां पर जो है बेटा एम्स पैरामेडिकल और यूपीसी पेट पैरामेडिकल एग्जाम्स के लिए भी आप एनरोल कर सकते हैं। करना कुछ भी नहीं है बेटा, केवल आपको यूपी और एम्स और आरयूएचएस के पैरामेडिकल या बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स में एनरोल करने के लिए उत्कर्ष का ऐप डाउनलोड करना है और आज ही अपने मन पसंदीदा कोर्स में एनरोल करना है। ध्यान रहे दोस्तों ऑफर रहने वाला है केवल 24 अक्टूबर तक, तो उससे पहले अपना मन बनाएं और शानदार तरीके से तैयारियों में जुट जाएं। तब तक के लिए दोस्तों जुड़े रहिए उत्कर्ष के साथ, क्योंकि यहां पर ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस, ऐसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए हमेशा आते रहेंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। यदि आपके कोई सुझाव है, यदि आपके कोई कमेंट है तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो के अंत तक अगर आप आ चुके हैं तो आपने क्या फैसला लिया है, क्या आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, तो अपने सुझावों को भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद दोस्तों।